मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था और ये बम्बई में पैदा हुई थी। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के मंझे हुए कलाकार थे। उन्होंने ईद का चांद फिल्म में संगीतकार का भी काम किया था। उनकी मां प्रभावती देवी, बाद में इकबाल बानो नाम था इनका, एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी। मीना कुमारी की बड़ी बहन खुर्शीद बानो भी फिल्म अभिनेत्री थी, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान चली गई। कहा जाता है दरिद्रता से ग्रस्त उनके पिता अली बख्श उन्हें पैदा होते ही अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे, क्योंकि उन्हें डॉक्टर श्रीमान गड्ढे को उनकी फीस देने में असमर्थ थे। हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते ही पिता का दिल भर आया और तुरंत अनाथ आश्रम की ओर चल पड़े। पास पहुंचे तो देखा कि नन्ही मीना के पूरे शरीर पर चींटियां काट रही थी। अनाथ आश्रम का दरवाजा बंद था, शायद अंदर सब सो गए थे। यह सब देख उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई, आंखों से आंसू बह निकले। झट से अपनी नन्ही सी जान को साफ किया और अपने दिल से लगा लिया। अली बख्श चंद दिनों की बेटी को घर ले आए। समय के साथ साथ शरीर के वो घाव तो ठीक हो गए, किंतु मन में लगे बदकिस्मती के घाव ने अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा। महजबी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म फर्जंदे वतन में बेबी महजबी के रूप में नजर आई। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 14 वर्ष की आयु में मीना कुमारी बनी। निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की एक खास बात थी कि जब भी वो किसी कलाकार के काम से खुश होते थे तो उसे पुरस्कार स्वरूप एक दुअन्नी दिया करते थे। बाद में उन्होंने इस पुरस्कार का स्तर बढ़ाकर चवन्नी कर दिया था। फिल्म चित्रलेखा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी ने केदार शर्मा से कहा, शर्मा जी, मेरे पास आपकी दुअन्नी और चवन्नियों की बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, आप अपना रेट बढ़ा दीजिए। और सचमुच एक दिन उन्होंने एक सीन में मीना कुमारी के अभिनय से खुश होकर उन्हें 100 रुपये का नोट इनाम में दे दिया। मीना कुमारी की पूरी जिंदगी सिनेमा के पर्दे पर भारतीय औरत की ट्रेजेडी को उतारते हुए गुजरी। यहाँ तक कि उन्हें अपनी खुद की निजी ट्रेजेडी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन यह कहना कि मीना कुमारी के अभिनय में ट्रेजेडी के अलावा और कोई सैड ही नहीं था, तो ये शायद उनके साथ बेइंसाफी होगी। फिल्म परिणीता की शांत बंगाली अलहड़ नव यौवना को लें, या बेजुबावरा की चंचल हसीन प्रेमिका को लें, या फिर साहब बीवी और गुलाम की सामंती अत्याचार झेलने वाली बहू हो, या पाकिजा की साहिब जान, सभी ने भारतीय जनमानस के दिल पर अमिट छाप छोड़ी है। 1 अगस्त 1932 को जन्मी मीना कुमारी एक अभिनेत्री के रूप में 32 सालों तक भारतीय सिनेमा जगत पर छाई रहीं। बेहद भावुक और सदा दूसरों की मदद करने को तत्पर मीना कुमारी की जिंदगी दूसरों को सुख बांटते और दूसरों के दुख बटोरते हुए बीती थी। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही बताते हैं कि मीना कुमारी को कभी खूबसूरत चेहरे के तौर पर लोगों ने नहीं एड्रेस किया। जैसा कि मधुबाला को कहा गया वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन, नरगिस के लिए भी लोगों ने कहा फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन स्क्रीन। मीना को खिताब मिला ट्रेजेडी क्वीन का और उन्होंने ट्रेजेडी को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। लोगों ने समझा कि वे जैसे किरदार फिल्मों में कर रही है, असल ज़िंदगी में भी वो यही भूमिका निभा रही है। दिलचस्प बात यह थी कि लोगों के साथ साथ खुद उन्होंने भी ऐसा ही समझना शुरू कर दिया था। 1949 में जब मीना कुमारी पहली बार कमाल अमरोही से मिली, उस समय वो शादीशुदा थे। उनकी एक फिल्म महल काफ़ी हिट हो चुकी थी। कमाल मीना को अनारकली फिल्म में लेना चाहते थे। इस सिलसिले में वो इनके घर जाने लगे और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। इस बीच एक बार पूना से आते समय मीना कुमारी की कार का एक्सीडेंट हो गया। मशहूर पत्रिका आउटलुक के संपादक रहे विनोद मेहता ने मीना कुमारी की जीवनी लिखी है, मीना कुमारी ए क्लासिकल बायोग्राफी। विनोद मेहता लिखते हैं कि उनका प्यार मौसमी के जूस से शुरू हुआ था। जब कमाल अमरोही मीना कुमारी को देखने पूना के अस्पताल में पहुंचे तो उनकी छोटी बहन ने उनसे शिकायत की कि आपा जूस नहीं पी रही है। कमाल ने गिलास अपने हाथों में लिया और मीना के सिर को पलंग से उठाया और गिलास को उनके मुंह तक ले गई। मीना ने एक ही घूंट में सारा जूस खत्म कर दिया। हर हफ्ते कमाल साइंस से पुणे ड्राइव कर मीना से मिलने पहुंचते। फिर उन्हें लगने लगा कि हफ्ते में एक दिन काफ़ी नहीं। जिस दिन उन्हें नहीं मिलना होता वो एक दूसरे को खत लिखते, हर रोज़ एक खत। लेकिन इन खतों पर कोई टिकट नहीं लगाया जाता। वो खत वो एक दूसरे को खुद अपने हाथों से देते थे। अस्पताल में ही उनकी कई मुलाकातें हुई। कमाल अमरोही ने उन्हें नाम दिया मंजू और वो कमाल अमरोही को चंदन कहकर पुकारने लगी। विनोद मेहता आगे लिखते हैं कि फिर इन दोनों की टेलीफोन पर लंबी बातें शुरू हुई। अमरोही ठीक 11:30 बजे रात को मीना कुमारी को फ़ोन लगाते और सुबह 5 बजे दोनों अपने रिसीवर फ़ोन पर रखते। रात में इतनी देर तक बातें करने की वजह से ही शायद मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को रात में नींद न आने की बीमारी लग गई थी। 24 मई 1952 को मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी कर ली
उस समय कमाल अमरोही की पहली पत्नी अमरोहा में रहा करती थी। जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो उन्होंने अपने बेटे ताजदार को अपनी सौतेली माँ यानी मीना कुमारी से मिलने बम्बई भेजा। जब वो वहां पहुंचे तो कमाल अमरोही की तबीयत नासाज थी, उन्हें बुखार चढ़ा हुआ था। ताजदार अमरोही याद करते हैं, सफ़ेद साड़ी पहने हुई छोटी अम्मा बाबा के सिरहाने बैठी हुई थी। उनके माथे पर ईडो कॉलन से भीगी पट्टियाँ लगा रही थी। एक खादिमा बाबा के पैरों की मालिश कर रही थी। मैं हैरान परेशान खड़ा था कि मैं कहाँ जाऊँ। छोटी अम्मी ने मेरी परेशानी को पढ़ लिया। बाबा भी मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। मीना कुमारी ने मुझे और करीब बुलाया। जब मैं उनके बिल्कुल पास चला गया तो मुझे अपने सीने से लगा लिया और उन्होंने मुझसे कहा, आज से मैं तुम्हारी छोटी अम्मी हूँ। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही के वैवाहिक जीवन में कुछ दिनों बाद ही दरार दिखाई देनी शुरू हो गई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की अनुमति तो दी, लेकिन उन पर 3 शर्तें लगाई। विनोद मेहता लिखते हैं कि पहली शर्त थी कि मीना कुमारी शाम 6 बजे तक घर लौट आएँ। दूसरी शर्त थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में उनके मेकअप मैन के अलावा कोई पुरुष नहीं बैठेगा। और उनकी आखिरी शर्त थी कि मीना कुमारी हमेशा अपनी ही कार में बैठेंगी, जो उन्हें स्टूडियो लेकर जाएंगी और फिर वापस घर लाएगी। लेकिन जिस दिन मीना कुमारी ने इन शर्तों पर दस्तखत किए, उसी दिन से उन्होंने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहली घटना तब हुई जब शारदा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने मीना कुमारी को एक पार्टी में आमंत्रित किया। विनोद मेहता लिखते हैं, हुआ यूं कि एक रूसी प्रतिनिधिमंडल बम्बई आया हुआ था। राज कपूर उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह कर रहे थे। मीना कुमारी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने पति को फ़ोन कर कहा कि वो देर से लौटेंगी। लेकिन इसका कारण राज कपूर की पार्टी नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि उन्हें शूटिंग में देर हो जाएंगी। अगले ही दिन इत्तेफाक से कमाल अमरोही की मुलाकात उन मेहमानों से हो गई जो राज कपूर की पार्टी में मौजूद थे। उनसे उन्हें पता चला कि उनकी बीवी शूटिंग में व्यस्त न होकर पार्टी के मज़े ले रही थी। जब वो घर लौटी तो उन्होंने इस बारे में कमाल को कुछ नहीं बताया। बाद में जब कमाल ने उनसे इस हानि रहित धोखे का जिक्र किया तो मीना कुमारी ने कहा कि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। एक दिन कमाल अमरोही के सचिव बाकर ने मीना कुमारी को अभिनेता प्रदीप कुमार की कार से उतरते हुए देख लिया। बाद में कुछ और घटनाएं हुई और मीना कुमारी ने यह तय किया कि वो कमाल अमरोही के घर कभी वापस नहीं जाएंगी। ताजदार अमरोही बताते हैं, मीना कुमारी कमाल के घर से निकलने का बहाना तलाश कर रही थी ताकि वो आज़ाद पक्षी की तरह रह सके। जब छोटी अम्मी घर से चली गई तो बाबा ने एक शौहर होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाया। वो महमूद साहब के यहाँ चली गई थी। वो वहाँ गए। छोटी अम्मी ने अपने आप को एक कमरे में लॉक किया हुआ था। बाबा दरवाज़ा पीट कर कहते रहे, मंजू बाहर आओ, मुझसे बात करो, तुम्हें क्या शिकायत है, मुझे बताओ। लेकिन वो बाहर नहीं आई। महमूद साहब ने कहा, अभी ये नहीं मानेंगी, थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो जाए, आप बाद में इनसे मिलने आ जाइएगा। बाबा ने 3-4 बार दरवाजे को पीटा और फिर कहा, मंजू तुम अंदर हो और मुझे सुन रही हो, मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा। मैंने तुमको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं मानी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं और खुले रहेंगे, तुम जब चाहे आ जाना। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं और हुई जिन्होंने कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच की दूरी को पाटने के बजाय और बढ़ा दिया। विनोद मेहता लिखते हैं, सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को इरोद सिनेमा में एक फिल्म प्रीमियर पर आमंत्रित किया। सोहराब ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मीना कुमारी का परिचय कराते हुए कहा, ये मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी हैं और ये इनके पति कमाल अमरोही हैं। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को नमस्ते कहते, अमरोही ने कहा, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी है, मशहूर फिल्म अदाकारा मीना कुमारी। इतना कहकर वो सिनेमा हॉल से बाहर चले गए और मीना कुमारी को अकेले बैठकर वो फिल्म देखनी पड़ी। लेकिन निजी जीवन की इस खलबली ने फिल्मों में उनके अभिनय पर कोई असर नहीं दिखाया। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया और फिल्म समीक्षकों की वाहवाही लूटी। मीना कुमारी को नज़दीक से जानने वाली और उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक सावन कुमार टाक बताते हैं कि मीना कुमारी की बहुत सी फिल्में हैं, हर फिल्म में अलग अलग कलर है। जैसे दिल एक मंदिर को ही लीजिए, उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा देखिए, परिणीता देखिए, हर किरदार को उन्होंने अलग ढंग से निभाया है। इतने दिनों तक लोगों के दिलों पर राज करना मजाक नहीं है। साहब बीवी और गुलाम उनकी कमाल की फिल्म थी। कमाल अमरोही और मीना कुमारी भले ही पति और पत्नी के रूप में एक दूसरे से अलग रहे हों, लेकिन अभिनेत्री के तौर पर वो हमेशा कमाल अमरोही की फिल्मों में काम करने के लिए उपलब्ध थी। यही वजह है कि अमरोही से 5 सालों तक अलग रहने के बावजूद उन्होंने फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग पूरी करने का फैसला किया। ताजदार अमरोही बताते हैं कि जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बनाकर मुमताज़ महल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, वैसे ही कमाल अमरोही ने पाकीज़ा बनाकर मीना कुमारी के लिए ताजमहल खड़ा किया और उनको अमर कर दिया।
जब जब भारतीय फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा पाकीज़ा का जिक्र जरूर होगा। इस फिल्म में योगदान राजकुमार साहब का भी है, अशोक कुमार का भी है और नादिरा का भी है, लेकिन 3 नाम हमेशा जिंदा रहेंगे, मीना कुमारी, कमाल अमरोही और पाकीज़ा। फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही और मीना कुमारी के साथ एक दिलचस्प घटना घटी। विनोद मेहता लिखते हैं कि आउटडोर शूटिंग पर कमाल अमरोही अक्सर 2 कारों पर जाया करते थे। एक बार दिल्ली जाते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी में उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। अमरोही ने कहा कि हम रात कार में ही सड़क पर ही बिताएंगे। उनको पता नहीं था कि डाकुओं का यह इलाका है। आधी रात के बाद करीब 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी कारों को घेर लिया। उन्होंने कारों में बैठे हुए लोगों से कहा कि वो नीचे उतरें। कमाल अमरोही ने कार से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है वो मेरी कार के पास आए। थोड़ी देर बाद एक सिल्क का पायजामा और कमीज पहने हुए एक शख्स उनके पास आए और उसने पूछा, आप कौन हैं? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूँ और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ। हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। डाकू को लगा कि वो राइफल शूटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसे बताया गया कि फिल्म की शूटिंग है और दूसरी कार में मीना कुमारी भी बैठी हैं तो उसके हाव भाव भी बदल गए। उसने तुरंत संगीत, नाच और खाने का इंतजाम किया, उन्हें सोने की जगह दी और सुबह उनकी कार के लिए पेट्रोल भी मंगवा दिया। चलते चलते उसने मीना कुमारी जी से कहा कि वो नुकीले चाकू से उसके हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दे। जैसे तैसे मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ दिए। अगले शहर में जाकर उन्हें पता चला कि वह डाकू मध्य प्रदेश का नामी डाकू अमृतलाल था। बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से फेमस रही मीना कुमारी ने जितनी प्रसिद्धि और सफलता अपने करियर में हासिल की, उतनी पर्सनल लाइफ में हासिल नहीं कर पाई। उन्होंने मोहब्बत की और घर वालों के खिलाफ जाकर शादी के बंधन में बंधी, लेकिन कुछ वक्त बाद उनके रिश्ते ऐसे बिगड़े कि आखिरी वक्त तक वो उन्हें संभाल नहीं पाई और अंततः सब कुछ खत्म हो गया। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब पति कमाल अमरोही उन पर शक करने लगे थे। आपको बता दें कि फिल्मों की चकाचौंध भरी जिंदगी जीने वाली मीना कुमारी का आखिरी वक्त किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उनके आखिरी वक्त में न तो उनका कोई अपना रिश्तेदार था और ना ही कोई उनके अपने साथ थे। अकेले घुट घुट कर उन्होंने आखिरी पल गुजारे। आपको बता दें कि मीना कुमारी की कमाल अमरोही से पहली मुलाकात 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर हुई थी। दोनों के बीच जल्दी ही नज़दीकियाँ बढ़ गई और साल भर में ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कमाल पहले से शादीशुदा थे। मीना कुमारी के घर वाले नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो जो पहले से शादीशुदा हो, लेकिन वे तो प्यार में पागल थी। उन्होंने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कमाल अमरोही से शादी कर ली। कुछ वक्त तो शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक रही, लेकिन फिर रिश्ते बिगड़ने लगे। शादी के बाद कमाल अमरोही नहीं चाहते थे कि मीना कुमारी फिल्मों में काम करे, लेकिन वे उन पर पाबंदी नहीं लगा सके। लेकिन वे उन पर शक करने लगे थे और शक के चलते उन्होंने पत्नी पर कई सारी पाबंदियां लगा दी थी। कमाल अमरोही ने शर्त रखी थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में कोई आदमी नहीं जाएगा। उन्हें 6:30 बजे घर पहुंचने का हुक्म था। वैसे तो मीना कुमारी उनकी सारी शर्तों को मानती थी, लेकिन कई बार वे घर वक्त पर नहीं पहुंच पाती थी और इसी बात को लेकर झगड़े होने लगते थे। शकी पति कमाल अमरोही ने अपने असिस्टेंट को पत्नी की जासूसी करने के लिए लगा दिया था। खबरों की माने तो एक फिल्म के मुहूर्त में गुलजार उनके मेकअप रूम में पहुंच गए। इस बात से गुस्सा होकर अमरोही के असिस्टेंट ने मीना कुमारी को तमाचा तक मार दिया था। बता दें कि शक की वजह से मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि दोनों ने 1964 में तलाक ले लिया था। इसके बाद मीना धर्मेंद्र के करीब आई, लेकिन शायद उनकी किस्मत में सच्चा प्यार था ही नहीं। धर्मेंद्र से भी उन्हें धोखा ही मिला। जिंदगी में सच्चा प्यार न मिलने की वजह से मीना कुमारी को शराब पीने की लत लग गई। वे जहाँ भी जाती अपने पर्स में शराब की बोतल रख कर ले जाती थी और शराब पीने की वजह से उनका लीवर भी खराब हो गया। इसी लत ने उनका करियर भी बर्बाद कर दिया। एक से बढ़कर एक अच्छी फिल्में देने वाली मीना कुमारी के नाम पैसा और शोहरत खूब था, लेकिन कहा जाता है कि आखिरी वक्त में उनके हालात इतने ख़राब थे कि उनके पास खुद का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। उनके पास अस्पताल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। बता दें कि 4 फरवरी 1972 को उनकी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई और अगले महीने 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। ये फिल्म उनके करियर की सुपरहिट साबित हुई। मीना कुमारी के निधन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस दत्त ने अंतिम विदाई देते हुए कहा था कि मौत मुबारक हो, फिर कभी इस दुनिया में वापस मत आना। दरअसल नरगिस दत्त ने मीना कुमारी के निधन के बाद एक आर्टिकल लिखा था जो कि उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया था कि मीना कुमारी असल ज़िंदगी में किन परिस्थितियों से गुजरी हैं। उनकी ज़िंदगी में जुड़ी बातों को बताते हुए नरगिस ने मीना कुमारी को इस दुनिया में दोबारा न आने की सलाह दी थी। नरगिस दत्त ने मीना कुमारी के लिए आर्टिकल में लिखा था, मीना, आज आपकी बाजी आपको आपके निधन पर बधाई देती है और ये सलाह भी देती है कि कृपया इस दुनिया में दोबारा कदम मत रखना। यह दुनिया आप जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है।
अपने लेख में नरगिस ने मीना कुमारी से हुई दोस्ती का किस्सा भी साझा किया था। नरगिस ने लिखा था, मैं चुप रहूंगी फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे पति सुनील दत्त ने मुझे बच्चों के साथ सेट पर बुलाया था। उस वक्त ही मैं और मीना काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। जब भी मैं दत्त साहब के साथ डिनर या किसी और काम के लिए बाहर जाती तो मीना संजय और नम्रता का ख्याल रखती, उनके कपड़े बदला करती थी। नरगिस ने अपने लेख में इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने मीना के कमरे से मारपीट की आवाज़ें सुनी थी। उन्होंने इस बारे में आगे लिखा, एक रात मैंने देखा कि मीना गार्डन में बैठकर बहुत हाँफ रही थी। ऐसे में मैंने उनसे कहा कि आराम क्यों नहीं करती हैं, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। इस पर मीना ने कहा, बाजी आराम करना मेरे नसीब में नहीं है। नरगिस ने अपने लेख में आगे बताया, उस रात उनके कमरे से मारपीट की आवाज़ें आ रही थी। अगले दिन मैंने देखा कि मीना की आंखें सूजी हुई थी। ऐसे में मैंने गुस्से में आकर कमाल अमरोही के सेक्रेटरी को पकड़ लिया और कहा कि आप लोग मीना को मारना क्यों चाहते हो, उन्होंने आप लोगों की खातिर बहुत काम किया है। नरगिस ने अपने लेख में बताया था कि मीना कुमारी इस बात से काफ़ी परेशान थी कि कमाल अमरोही के सेक्रेटरी ने उन पर हाथ उठाया। इसके बाद भी कमाल अमरोही ने अपने सचिव को कुछ नहीं कहा था।